हेलो गाइस। एक बार मिलने का और मौका मिल गया। थोड़ा लेट ही सही, दुर्घटना से देर भली, लेकिन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। कुछ रेलवे में कुछ पोस्ट आई हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। और काफ़ी लेट लेट आ रहा हूँ, तो इस वीक थोड़ा सा अर्जेंटली काम थे कुछ, जिनको निपटाना बहुत ज़रूरी था, तो समय नहीं मिल रहा था। अपने दोस्तों के मैं कॉल भी नहीं पिक कर रहा था, जो मेरे सब्सक्राइबर जो दोस्त हैं वो कॉल करते थे, उनको सॉरी। और इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करना है कि ग्रेजुएशन बेस पे रेलवे में सेंट्रल रेलवे ग्रुप में सी और डी पोस्ट के लिए जॉब आई है। इसमें देखो लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी 2017 है। जो लोकेशन है वो मुंबई की है। तो आपको ग्रुप सी और डी में किसी भी पोस्ट पर वो रख सकते हैं। वो मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, सरकारी रिजल्ट पे जाके, सरकारी रिजल्ट हिंदी पे जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जो सी पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन आपको होना पड़ेगा, और जो ग्रुप डी है उसमें आपको 10th और ITI चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है लोको पायलट के लिए जो होता है। तो 500 इसकी जो आवेदन शुल्क है वो 500 है और 250 है। वो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी एज जो है, इसमें एज बार जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि 18 से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 29, मतलब 29 साल है। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो, RRC दिल्ली में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। जो गार्ड बनना चाहते हैं और असिस्टेंट मास्टर बनना चाहते हैं, देखो गार्ड के लिए 102 पोस्ट आई हैं दिल्ली में, और असिस्टेंट मास्टर के लिए 168। तो बहुत अच्छा है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट मास्टर के लिए आपको डिप्लोमा इन रेल ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट कोर्स होना ज़रूरी है। अगर आपने किया है तो बेस्ट है, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2017 है। तो आपका भविष्य बहुत अच्छा बने, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें और एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। देखो, जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो थोड़ा सा लेवल उसका बड़ा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे है, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चे इसमें पहले से कर रहे हैं वही लोग इसमें मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करके और आगे बढ़ा सकते हैं अपना। बाकी अगर आप अभी स्टार्टिंग करते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत बहुत कड़ी तो हो सकता है। तो ये तो बात थी कुछ मतलब रेलवे से जुड़ी हुई कि क्या पोस्ट आया है। और MTS का मैंने अगली वीडियो में बताया था, उसके लिए आपने सभी ने अप्लाई कर दिया होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे। बाकी बुक्स से मैं आप क्लियरफाई कर दूं कि बुक्स का जो आपको टेंशन रहता है, देखो असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए आपको बुक जो है, देखो 2 तरह की बुक्स होती हैं, आप कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। एक बुक होती है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, सिर्फ प्रैक्टिस होता है। तो देखो 2 तरह की बुक हैं। एक तो प्रैक्टिस सेट जो है, वो प्रैक्टिस सेट उनके लिए होती है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस से उनका क्लियर हो जाता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं ये प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो एक हैबिट सी बन जाती है उस क्वेश्चन को क्लियर करने की। तो प्रैक्टिस सेट और कॉन्सेप्ट बुक, इन दोनों में अंतर है। तो देखो, जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट जो भी मैथ के होते हैं, बाकी जो हैं सिलेबस में, उसका अगर कॉन्सेप्ट पूरा थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ा है, सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बुक जो प्रैक्टिस बुक होती है वो उनको लेना चाहिए। वो प्रैक्टिस बुक जो है वो किरण पब्लिकेशन की ALP टेक्निकल के नाम से आती है, और उपकार पब्लिकेशन की आती है, एक अरिहंत की आती है। तीनों बेस्ट है, कोई भी लीजिए। जो कॉन्सेप्ट की बुक है, मतलब जो आपको शुरू से स्टार्टिंग ही करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस के अनुसार कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं। मतलब हर इंसान उसी एक तरीके से मैथ नहीं सीख सकता है, उसके अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है। बच्चे गिव अप इसीलिए करते हैं कि सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर कराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट की एक बुक आपको बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन RS अग्रवाल बताते हैं, अच्छी है, आप उसको लीजिए। बहुत वाइड है उसका एंगल, बहुत
बड़ा है, अगर स्टार्ट करना है तो वहाँ से कीजिए। और अगर पेन ड्राइव कोर्स लेना है तो स्टडी IQ पे जाइए और अमर सर हैं उनके पास, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो भी बहुत अच्छा मैथ सिखाते हैं। बाकी देखिए मैंने बुक्स को आपको बता दिया कि किरण पब्लिकेशन और अरिहंत और उपकार पब्लिकेशन, इनकी आपको प्रैक्टिस सेट लेनी है अगर आपको प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस के अनुसार मैथ, रीजनिंग, इन सब की अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब इनका आपको चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, सबका चैप्टर एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप इन बुक में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। तो कुछ अगर क्वेश्चन अभी भी बचता हो आपके पास, देखिए बुक आपको खरीदनी कौन सी है, लास्ट में मैं फिर से एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ कि आप 3 बुक मैंने बताई है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तीनों में से कोई एक लें, एक एक करके तीनों लें, तीनों की प्रैक्टिस कंप्लीट करें। सिलेक्शन 100% आउट ऑफ 100 पक्का होगा। कॉन्सेप्ट नहीं आता, स्टार्टिंग करना है, RS अग्रवाल लें, बहुत अच्छी बुक है मैथ के लिए, और पूरा मैथ वहाँ से सीखिए। उसमें देखो वाइड है बहुत, उसको सीखने के बाद आप दूसरे तरीके भी सीख सकते हैं। जब आप उसको करने लगेंगे आपको यूट्यूब पे समझ में आने लगेगा कि क्या ये माजरा है मैथ का, आपको मैथ आएगा, आप उसी चैप्टर को कई तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो RS अग्रवाल लीजिए अगर पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, और प्रैक्टिस करनी है तो इन तीनों में से कोई एक लीजिए। बाकी मैंने जो पोस्ट बताई हैं, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसको जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई क्वेश्चन, सुझाव या कुछ बातें आपको शेयर करनी है मेरे साथ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए मेरे पर्सनल पे, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको ऐड होना है तो आप, मैं अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो अभी तक मैं बहुत अच्छी सीरीज़ मेरी चलती आ रही है और बहुत सारे दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आप नए हो और पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर, मतलब कि लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। देखो लाइक सब्सक्राइब से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा मतलब एक एवरेज है कि अगर आप लाइक करते हैं ना तो ये वीडियो मतलब और दोस्तों तक बहुत जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि हम जब YouTube चलाते हैं तो हम उसका रेटिंग देखते हैं कि लाइक कितना मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें मेरे जो साथी दोस्त हैं उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। YouTube पे समय बहुत गंवाते हैं, अपना मतलब एक स्टार्टिंग देखा YouTube पे, यार अच्छा नहीं है चलो साइड करो, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छी बातें भी बता देते हैं, तो आपके लिए ये नॉलेज बहुत अच्छी है। कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा दोस्त इससे जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आएगा, और अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे कुछ पूछना है तो प्लीज़ लिखिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।